प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत आशीष दे बाबू आपको। प्रभु बहुत ब्लेस करे। प्रभु आपको बहुत ऐसे बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे। बहुत अच्छी प्रार्थना करी बाबू आपने। बहुत ब्लेस करे मेरे यीशु, हमारा यीशु मसीह। तो आज का जो वचन है, प्रभु आज क्या कहना चाहता है इस वचन के द्वारा मालूम नहीं है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8, 9, 10। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8, 9, 10। क्या अभी तक, अभी लगभग मान लो 4-5 महीने पहले, 2-3, हाँ 4-5 महीने पहले या कुछ महीने पहले, शायद हो सकता है कि आपने वो चीज ना सुनी हो, लेकिन मैं भी नॉर्मली क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को पता है कि परमेश्वर इन दिनों में बहुत से अपने लोगों को उठाएगा, बहुत सारे अपने लिए लोगों को पवित्र करेगा, अलग करेगा, चुनेगा, बुलाएगा, इस्तेमाल करेगा, रास्तों को खोलेगा, अपने भवन को बनाने के लिए एक नई शुरुआत करेगा। जैसे हबक्कुक को परमेश्वर ने कहा था, और हबक्कुक की आत्मा में ये वचन प्रभु ने डाले, और हबक्कुक ने कहा कि मैं तो परमेश्वर की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, उससे पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा, लकड़ियों को ले आऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा। यही बात परमेश्वर हमसे कहता है कि पहाड़ी पर चढ़ जाओ, लकड़ियां ले आओ, मेरे भवन को बनाओ। तो ये वो समय है, आपको पता है कि परमेश्वर अपने भवन को बना रहा है। परमेश्वर अपने भवन को बना रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। आप परमेश्वर का भवन हो। भवन के अंदर जब तक परमेश्वर के सामर्थ्य काम ना होना, तब जब तक परमेश्वर की पहचान ना हो, तब तक वो भवन भवन नहीं है। भवन तो कितने प्रकार के, लेकिन जिसके अंदर सच्चा परमेश्वर, उसकी आत्मा के पवित्र काम ना हो, पवित्र आत्मा के काम ना हो, तो वो भवन है ही नहीं, है ना? सच है ना? क्योंकि देखो यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि पवित्र परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे हृदय में भेजा गया है, और तुम्हारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके हृदय में है, आपके जीवन में है, आप विश्वास करते हो, जब भी तो आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। आप परमेश्वर का भवन हो। लकड़ियों का भवन बनाने से पहले परमेश्वर आप और मुझे बना रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें पुराने समय में, यहोवा ने कुछ, परमेश्वर प्रभु ने बहुत से अपने अभिषिक्तों को दर्शन दिए, स्वप्न दिए। और कुछ टाइम पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करी थी, प्रभु ने कुछ दर्शन दिए थे कि यीशु मसीह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। कुछ दर्शन हुआ था कि जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ काटे गए थे, और परमेश्वर ने कई अपने अभिषिक्तों को बहुत कुछ पॉजिटिव ऐसे भी दर्शन दिखाए जिसमें परमेश्वर ने आ, अच्छा, अपने पेट पर हाथ रखो उसी समय। संगीता बहन, अपने पेट पर हाथ रखो। प्रभु यीशु, अपने आप को तेरी बेटी संगीता को तेरे लहू में डांटा, और जो भी इसके पेट में जो भी जलन, जो भी प्रॉब्लम थी, जो उसको वचन को सुनने नहीं दे रही है, मैं ऐसी गंदी आत्माओं को यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूँ, इसी समय बांधता हूँ। तेरे नाम से मैं शापित करता हूँ, ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को जड़ से उखाड़ कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ। मैं शापित करता हूँ, तेरी चंगाई को मैं रिलीज करता हूँ। उसका शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है, सारी जलन खत्म हो। मैं काट कर निकालता हूँ ऐसी गंदी आत्माओं को। इसके सभी पाप क्षमा हो, तेरे लहू से उसको धोके शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। इसी से वैसे आजादी पाए, आजादी पाए, आजादी पाए। तेरा आत्मा छू ले, इसको आजाद करे यीशु के नाम से, आमीन। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब भवन की चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं जब पुराने नियम में परमेश्वर ने भवन की चर्चा करी, तो मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने बोला, हागे के द्वारा परमेश्वर ने बोला, हबक्कुक, सॉरी, हबक्कुक के द्वारा परमेश्वर ने बोला। और जब नए नियम में आते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा था, तुम इस भवन को ढा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। कौन से भवन के बारे में कहा था यीशु मसीह ने? अपनी देह के बारे में, मनुष्य की देह के बारे में। मैं इसको जिला उठाऊंगा, फिर से जीवित कर दूंगा। अब इसको जीवित करने का ना एक ही तरीका है, पवित्र आत्मा। जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा ना, तब तक पुनरुत्थान की सामर्थ काम नहीं कर सकती। और पवित्र आत्मा एक विश्वासी की जिंदगी में तब आता है जब वो यीशु पर विश्वास करता है। जैसे ही विश्वास करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में आकर काम करना शुरू करता है, उसको पाप और व्यवस्था के बारे में, पवित्रता के बारे में निरुत्तर करता है। तो जब आगे बढ़ते हैं, जब एक विश्वासी आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उसके भवन में ठोका पीटी करता है, कुछ उसके जीवन में कुछ ठोका पीटी होती है।
तो परमेश्वर किस प्रकार की ठोकापीटी करता है, उसको मजबूत करता है। कुछ कीले ठोकी जाते हैं, कुछ उसको उठापटक होती है। एक इंसान, एक विश्वासी की, उसके विश्वास की उठापटक होती है। कई बार वो टूटता है, वो बिखरता है, इसको सुटाया जाता है, इसको दोष लगाए जाते हैं, कमजोर पड़ता है, दुखी होता है, अकेला पड़ता है, आशीषित भी बहुत होता है, बहुत घटी में भी रहता है। तो ये सारी प्रकार की जो बातें हैं, ठोका पीटी होती हैं। तो किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर एक विश्वासी के भवन रूपी शरीर जीवन में, शारीरिक आत्मिक जीवन में कुछ ठोका पेटी करके कहीं ना कहीं भवन को एक अच्छी नींव देता है। तो नींव देने के लिए परमेश्वर है ना, कुछ बातों को प्रकट करता है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का प्रेम है उसको हमारे हृदय में डाला जाता है। और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और 8 आयत में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। ये सारी बातें जिसके द्वारा परमेश्वर का पवित्र मंदिर, परमेश्वर का भवन जो हमारा शरीर है, ये फ्रूटफुल, पवित्र, सिद्ध, परफेक्ट, निर्दोष कब बनता है? जब पवित्र आत्मा में ये सारी बातें देता है। आप सोचोगे आपके अंदर तो ये चीज है ही नहीं, मैं भी सोच सकता हूँ ये चीज मेरे अंदर है ही नहीं। ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो परमेश्वर ने आदम और हवा के अंदर क्या कुछ अलग से डाला था? नहीं डाला। आदम और हवा को बनाने के बाद सिर्फ उसके अंदर श्वास फूका, अपनी आत्मा को उसके अंदर फूक दिया। और वही आत्मा, पवित्र आत्मा, वही आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा, सब कामों को समझ के करने की आत्मा, सब कामों की प्रवीणता की आत्मा, परमेश्वर की हियाव की आत्मा, वो सारी प्रकार की भरपूरी और परिपूर्णता परमेश्वर ने आदम के अंदर फूकी। जब आदम जमीन पर लेटा हुआ था, जैसे ही परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस फूका, वो आत्मा फूकी, वो श्वास फूकी, वैसे ही आदम जीवित प्राणी बन गया। तो अगर हम इस चीज को गहराई से देखें, तो परमेश्वर ने हमें शुरुआत से ही माँ के गर्भ ही में से ही पैक करके भेज दिया। पैक करके मतलब समझ रहे हो आप लोग? सब प्रकार की भरपूरी, परिपूर्णता, सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह से परिपूर्ण कर दिया है। अगर आप पूछोगे कैसे, अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हैं, पहला अध्याय पढ़ो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्रभु साफ कह रहा है। भजन संहिता में प्रभु कहता है कि तू भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। यिर्मयाह में प्रभु कहता है, मैंने तुझे जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया। कौन सा भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया? इस बारे में यिर्मयाह 1 का 7, 8, 9 में शायद बता रखा है परमेश्वर ने। उसको काटने का अधिकार है, नष्ट करने का अधिकार है, जलाने का अधिकार है, भस्म करने का अधिकार है, रोकने का भी अधिकार है, ब्लेस करने का अधिकार है, खोलने का अधिकार है, बंद करने का अधिकार है। बहुत प्रकार के अधिकार परमेश्वर ने हम सभी को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इन चीजों से, जब एक विश्वासी पाप में डूब जाता है, खुदा से दूर रहता है या खुदा को जानता ही नहीं है, तो वो उसको ये सारी नॉलेज नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं शैतान उसके उस जीवन में कहीं ना कहीं अपना अड्डा बना लेता है, उस कुर्सी पर शैतान बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो विश्वास, जैसे ही वो इंसान एक विश्वासी बनता है, यीशु पर विश्वास करता है, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति की देह में आता है और वो विश्वासी बन जाता है। और जब पवित्र आत्मा उस इंसान की देह में आता है, तो पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा फिर से उसको ब्लेस करता है। लिखा ना पहला कुरिन्थियों 12 का 8 में, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को, नरेश अपना माइक बंद करो, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। और अगर हम आगे पढ़ते हैं इस बारे में, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति दी जाती है, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और भी कई प्रकार के वरदान है, और भी कई प्रकार के परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने की सिद्धता और प्रवीणता की आत्माएं हैं, जो हम यशाया में भी पढ़ते हैं।
है ना। जो हम यशाया में पढ़ते हैं, तो इन बातों के द्वारा प्रभु में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बतलाना चाहता है, क्योंकि ये वो समय चल रहा है कि यदि परमेश्वर का भवन अगर उजाड़ पड़ा है ना, तो उस भवन में कोई बच नहीं सकता। ना तो स्वयं परमेश्वर बच सकता है, ना तो उस भवन की कोई सुन सकता। आप और मैं परमेश्वर का भवन है। अब परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है, जैसा कि परमेश्वर ने योएल में कहा है। बहुत सारे लोग हैं, योएल का 2:25, 26, 27, 28, 27, 28 में प्रभु कहते हैं कि देख, मैं अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे, बेटा और बेटी भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपना आत्मा अपने दास दासियों पर भी उड़ेलूंगा। मैं अपना आत्मा माता पिता पर उड़ेलूंगा, बच्चों पर उड़ेलूंगा, जो इससे कि बच्चों का मन माता पिता की ओर, माता पिता का मन बच्चों की ओर फिर जाए। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें उड़ेलना चाहता है, हमारे ऊपर उड़ेलना चाहता है, हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें देना चाहता है। अब बात सारी ये है कि क्या हम अपने आप को परमेश्वर के लिए ऑफर कराते हैं, पहला। और दूसरा है कि जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को देते हैं, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कुछ वचनों से मुझसे बात की। अगर आपको लग रहा है कि इस पल तक भी आप परमेश्वर की किसी भी सेवा के लिए, प्रभु के किसी भी काम के लिए अयोग्य हो, समझना, चाहे भले ही आपको परमेश्वर ने संसार में से चुनकर बुलाया है, चाहे आप अयोग्य हो। अगर हम पढ़ें शाऊल के बारे में, तो शाऊल के बारे में जैसे प्रभु की दासी ने भी कल बताया था, और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी बता रखा है, परमेश्वर ने शाऊल को चुना, बुलाया, नियुक्त किया, उसके ऊपर भविष्य अभिषेक अभिषेक करवाया उसका, और उसको भविष्यवक्ता ठहरा दिया, राजा ठहरा दिया। लेकिन उसी शाऊल के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि तू अयोग्य है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, तो प्रभु कहीं ना कहीं एक शाऊल नाम के व्यक्ति के द्वारा हमें सिखलाता है, जिसको परमेश्वर पौलुस बना देता है ना। तो परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमें सिखलाना चाहता है, जब एक व्यक्ति अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे, पश्चाताप करे और एक करेक्शन वाले मार्ग में चले, तो परमेश्वर उसी शाऊल को, जो अयोग्य ठहराया गया था, जो किसी भी काम के काबिल नहीं था, योग्य नहीं था, परमेश्वर उसको दोबारा से योग्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा, जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया कर सकता हूँ। तो कभी भी आप निराश और हताश मत होना, कमजोर मत पड़ना, दुखी मत होना कि प्रभु मैं तो तेरी सेवा करना चाहती हूँ, वो अभिषेक कहाँ है, वो आत्मा कहाँ है, वो सामर्थ कहाँ है, वो भरपूरी कहाँ है, वो ताकत कहाँ है, वो ज्ञान कहाँ है, वो समझ कहाँ है, वो परिपूर्णता कहाँ है, पवित्रता कहाँ है, वो सिद्धता कहाँ है, मुझे फिर से दे। प्रभु आपको देगा। अरे भाई, आपको नहीं देगा तो किसको देगा? समझ रहे हैं इस बात को? वो हम सभी को देगा। लेकिन बात सारी है कि जैसे हम अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे, तो वो हम पर दया करता है। देखो, हम सभी से गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ कि हमने माफी मांग ली और वो गलती दोबारा नहीं करी, दोबारा हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पवित्र डर आया है कि जो गलती करने से पहले आता है कि नहीं भाई मुझे नहीं करनी। जहां हम 100 बार करते थे, वहां पर चलो हमसे 50 बार हुई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रभु देखता है कि हाँ, इसने पहले से कम करी है और कोशिश कर रहा है, बुराई से दूर कर रहा है, अपने आप को बुराई से बैर कर रहा है, पाप से दूर हो रहा है, तो परमेश्वर जरूर काम करता है। तो जब हम देखते हैं कि मूसा को देखें, आदम को देखें, आदम को देखें, तो आदम ने जो पाप किया था, जिसके कारण परमेश्वर ने, सोचो, आदम तक को श्राप नहीं दिया। श्राप किसको दिया? भूमि को और सांप को और स्त्री को, है ना। तो आदम से कहा परमेश्वर ने, तेरे कारण ये भूमि शापित है। और अगर हम और जगह पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं नूहा के जिंदगी में भी एक श्राप आया था। अगर हम उसके आगे पढ़ते हैं, अब्राहम को लेकर भी, अब्राहम से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं आई। जब हम और आगे आते हैं, तो मूसा से हत्या हुई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसको नियुक्त किया। कब? जब मूसा ने अपने आप को बिल्कुल कह दिया, मेरे बस के कुछ नहीं है, सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। प्रभु ने कहा, अब तू ही आ जा मेरी जिंदगी, अब तू ही आ जा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे अपने बारे में बताऊंगा। जब हम आगे पढ़ते हैं, कहीं और बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त हैं जो गिरे थे। दाऊद को देखते हैं, सुलेमान को देखते हैं, जो गिरे थे परमेश्वर। और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे प्रेरित हैं। जब हम आगे देखते हैं, प्रेरित पतरस को देखते हैं, तो प्रेरित पतरस भी कहता है कि प्रभु, मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन पतरस ने मना कर दिया। सोचो, मुंह पर ही यीशु का इनकार कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने पतरस का हाथ छोड़ दिया। अब सोचो, यीशु के बोलने से लोग चंगे होते थे, यीशु के अंदर से सामर्थ बहती थी। सोचो, पतरस की तो परछाई से लोग चंगे होने लग गए। जिस पतरस ने यीशु का इनकार किया था, जब वो पतरस सही से अपने आपे में आया, जब उसकी गाड़ी पटरी पर आ गई,
जब उसकी ट्रेन पटरी पर आ गई, दिल से पश्चाताप किया, अपने आप को खोल कर रख दिया प्रभु, तो सब कुछ जानता है। अगर आप चाहो तो यूहन्ना में आखिरी अध्याय में पढ़ सकते हो। जैसे ही पतरस ने अपने आप को पूरी तरीके से खोल कर रख दिया, प्रभु देख मैं तो ऐसा ही हूँ, क्या तू ऐसी परिस्थिति में मुझसे प्यार करता है? लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, निर्बुद्धि कहते हैं, बेकार कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, मेरे हाथ के काम सफल नहीं होते, मेरी शब्द ऐसे, मेरी जुबान ऐसी, लोग ठोकर खाते हैं, लोग बुरा कहते हैं, लोग बुरा सुनते हैं, समझते हैं, मैं तो ऐसे व्यवहार करता हूँ। तो क्या प्रभु अभी भी मैं तुझे ऐसे पसंद हूँ या नहीं? तूने अपने आप को खोल के रखा ना, मुझे यही तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रभु आज यही बात कहना चाहता है। जब पतरस ने अपने आप को खोल कर रख दिया लास्ट में, प्रभु यीशु ने बार बार पूछा, पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूँ, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु तू मुझसे प्रीति रखता है? प्रभु तू जानता है, मेरी मेमना को चरा। प्रभु अब पतरस तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे प्रीति करता है इन सबसे बढ़कर, अब तू इनको खुश करेगा या मुझे खुश करेगा? पतरस बोलता है, प्रभु देख, तू सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। जैसे ही पतरस ने अपने आप को खुलकर बोल दिया, प्रभु तू सब कुछ जानता है मेरे बारे में, अपने आप को तेरे सामने खोलता हूँ, देख मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, पहले नहीं रख सका लेकिन अब रखता हूँ। तब परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। उस दिन, उस समय, उस पल उसकी बुलाहट हुई थी। तब परमेश्वर ने उसको उसकी कॉलिंग के लिए आगे बोला। समझ रहे हो? तो प्रभु कहीं ना कहीं हमें कहना चाहता है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, अपने आप को खोल कर रखें, प्रभु देख मेरे अंदर ये बुराई, ये कमी है, क्या ऐसी परिस्थिति में मैं तुझे पसंद हूँ? चाहे आपको शैतान कितना भी डराए, धमकाए, कितना भी ऐसी बात बोले, तुझे पढ़ना नहीं आता, तेरे शब्द ऐसे, तेरा मुंह ऐसा, तेरे विचार ऐसे, तेरे काम ऐसे, तेरे व्यवहार ऐसे, आपको सिर्फ एक ही बात बोलनी है, हाँ मुझे पता है मैं कैसे हूँ, मुझसे ज्यादा बेहतर मेरे को मेरा परमेश्वर जानता है। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ये भी पता है मेरा प्रभु मुझे माफ करेगा। सॉरी बोलकर, पश्चाताप करके, माफी मांगकर प्रभु के आगे अपने आप को नम्र और दीन करना, और अपने आप को प्रभु के आगे खोल कर रखना। इस बात को ध्यान से समझना, अपने आप को खोल कर रखना, और शैतान को इस विषय में बतलाना आप लोग कि देख मुझे मेरे परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता पता है कि कैसा है, और मैं जैसे भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मुझे ग्रहण करेगा। जब उसने मूसा को ग्रहण किया जिसने हत्या कर दी, जब उसने अब्राहम को ग्रहण किया जिसने व्यभिचार कर दिया, जब उसने दाऊद को ग्रहण करा जिसने व्यभिचार कर दिया, जब उसने ऐसे ऐसे लोगों को ग्रहण किया, तो परमेश्वर मुझे क्यों नहीं ग्रहण करेगा? मैंने भी तो परमेश्वर के आगे अपने आप को खोल कर रखा है ना। ऐसे दाऊद ने कहा था, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे क्षमा कर, मेरे मैं तो सब अपने अधर्मों को जानता हूँ, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। दाऊद ने खुलकर बताया, तो परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा भी किया, उठाया, खड़ा किया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, तब आपकी जिंदगी में कुछ एक उथल पुथल होगी। ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी में क्या उथल पुथल होगी? वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जिंदगी में एक नई सेवा शुरू करेगा। आपकी जिंदगी में एक नई सेवा शुरुआत को लेकर प्रकट करेगा कि किस बात को लेकर, कि जो चीज आप परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आप करना चाहते हो। सेवा कई प्रकार की है। प्रभु की महिमा हम परमेश्वर की सेवा के द्वारा करते हैं, कर सकते हैं, करनी चाहिए। तो जब हम उसके लिए अपने आप को देंगे, चाहे हम कितने भी गड़बड़ी में थे, कितने भी गलत थे, जब हम अपने आप को खुले किताब के समान परमेश्वर के सामने रखेंगे ना, तो परमेश्वर उस पर हस्ताक्षर करेगा, लिखेगा। क्या? जैसे कि यीशु ने कहा था, लिखा है। जब हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं तो यहोवा ने साफ कह दिया, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उनके निमित्त एक पुस्तक लिखी जाती है। समझ रहे हो? तो जब हम अपनी जिंदगी की खुली हुई किताब, अपनी जिंदगी की गुप्त बातों को, उन पापों को, बुराइयों को जो हमने लोगों से छुपाए, जो हम खुद जानते हैं, हमारा मन हमें दोषी ठहराता है, उन बातों को जब हम प्रभु के सामने लेकर आते हैं और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु तूने इन लोगों को ग्रहण किया ना, तो मुझे भी ग्रहण कर। तूने अपने लोगों को नाश नहीं किया, तूने दाऊद को नाश नहीं किया, तूने अब्राहम को नाश नहीं किया, तूने मूसा को नाश नहीं किया, प्रभु तू मुझे भी नाश मत कर। मैं जैसे भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, तू मुझे ग्रहण कर, मेरे पापों को क्षमा कर, और मुझे अपनी सेवा के लिए उठा और खड़ा कर, और मुझे चला। इन वरदानों से तो मुझे परिपूर्ण कर, मुझे फिर से उठाकर खड़ा कर। परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए तैयार करेगा। जैसे कि आपको एक गवाही दी थी, याद है ना आपको? काफी लोग उस समय शायद नहीं थे, तो मैं एक बार शॉर्ट में आप लोगों को देना चाहता हूँ वो गवाही। ये सच्ची गवाही है, ये हकीकत है। एक प्रभु की दासी थी, कोई नहीं था शायद उनका, और वो परमेश्वर की सेवा करती थी। बहुत बहुत बड़ी भीड़ उनके पास थी, बहुत सारे लोग उनको सुनने आते थे, सुनते थे, विश्वास करते थे, और उनके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम ले रहा था। बहुत बड़े चमत्कार हो रहे थे, बहुत बड़े छुटकारे हो रहे थे, आश्चर्य कर्म हो रहे थे उनके द्वारा।
तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है जब उनकी चर्च में एक लड़का आता है, शायद वो क्या पता पास्टर होता है या विश्वासी होता है, नहीं जानते। तो उस प्रभु की दासी का रिश्ता, उस प्रभु की दासी को चर्च के अंदर ही एक लड़का पसंद आता है। तो कहीं ना कहीं वो मिलने जुलने लगते हैं, बातचीत होती है, धीरे धीरे करके रिलेशन आगे बढ़ता है। इसमें बहुत सारे लोग, जो चर्च में भीड़ की भीड़ आती थी, जिनके जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार हुए उस प्रभु की दासी के द्वारा। तो वो सारे लोग है ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सारी बातें आती थी, चलती थी, और विचार रहते थे कि ये प्रभु की दासी कर क्या रही है। ये हमें सिखाती है पवित्रता में चलने के लिए, लेकिन ये खुद क्या कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं शैतान ने उनकी जिंदगी में काम करने की कोशिश करी थी, उनको गिराने की कोशिश करी थी, क्योंकि उठने उनका वो बढ़ने का समय था, उनका हवा में उड़ने का टाइम था, उनका ऊंचा उठने का टाइम था वो। तो शैतान ने उनको गिराने की कोशिश करी, जो चीज उनकी जरूरत थी वही चीज को उनके सामने लिया है। उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको शादी के लिए एक परफेक्ट मैच चाहिए था। तो वो एक लड़का और चर्च के अंदर आया, उनसे बातचीत हुई, और वो लॉन्ग टाइम तक आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया कि उनकी शादी हो गई और चर्च ठंडी गुनगुनी पड़ गई। जैसे ही उनकी शादी उस लड़के से हुई, हस्बैंड वाइफ हुए, चर्च पूरी ठंडी गुनगुनी पड़ गई। और लोगों लोगों ने इस चीज को लेकर ठोकर खाई। उनसे पाप हुआ, उनसे व्यभिचार हुआ, उनसे गलतियां हुई। कहा वो बहुत बड़ी भीड़ को संभाल रही थी, उनसे गलतियां हुई, उनसे पाप हुआ, व्यभिचार हुआ, और कुछ टाइम बाद उनका वो पति मर गया। जिस पति को उन्होंने परमेश्वर की जगह पर रख दिया था ना, वो वही पति मर गया। कोई प्रॉब्लम हुई थी, पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि वो स्त्री, वो प्रभु की दासी पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर को देती थी पहले, लेकिन जैसे ही वो लड़का उनकी जिंदगी में आया तो उन्होंने पहला स्थान उस लड़के को देना शुरू, मतलब धीरे धीरे करके सेवा, और मतलब बहुत कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें, गड़बड़ियां, स्टॉपिंग्स, बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में शायद होना शुरू हुई, जिसके कारण वो खुदा की संगति से, उपस्थिति से, कलीसिया से, चर्च से, लोगों से धीरे धीरे करके दूर होने लगी। शैतान ने उनको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की, और एंड में उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उनके हस्बैंड सो गए। तो कुछ ऐसा होता है, वो अपने कमरे में रो रही होती हैं, सब कुछ खत्म हो चुका होता है, और कई साल हो चुके होते हैं इस बात को। वो रोती हैं, उस समय को याद करती हैं कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं चर्च में क्या मुंह दिखाऊंगी। जिस चर्च में प्रचार करती, जिस चर्च में पवित्रताई का प्रचार करती थी, उसी चर्च के लोगों ने इस बात को देख लिया कि मैंने व्यभिचार किया, चर्च के ही लड़के से लव रिलेशनशिप की, और मैंने शादी करी, और अपनी जिम्मेदारी को मैं अच्छे से नहीं निभा पाई, तो लोग क्या सोचेंगे। वो रो रही थी बहुत, अपने कमरे बहुत पिलक पिलक कर रो रही थी। वो प्रभु की दासी बहुत जोरों से रो रही थी, और बहुत जोरों से उनके आंसू बह रहे थे, बहुत दहाड़े मार मार कर रो रही थी, पश्चाताप कर रही थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यीशु को धोखा दिया, मैंने यीशु को यूज किया, मैंने यीशु का इस्तेमाल किया, मैंने एक लड़के के चक्कर में ऐसा किया। बहुत सारी बातें वो अपने आप को कोस रही थी कि पवित्र परमेश्वर को मैंने धोखा दिया, उसका दिल दुख, बहुत सारी प्रकार से ऐसे इंसान आज कोसता है। कई बार जब हम प्रभु का दिल दुखाते तो बहुत सारे ऐसे शब्द निकलते हैं कि हमने प्रभु तेरे साथ ये किया, वो किया, मेरे साथ भी ऐसी गलतियां हुई हैं। तो परमेश्वर के सामने जब वो अपने अपने गलतियों को मान रही थी, तो अचानक कुछ ऐसा होता है, यीशु मसीह उनके पास आते हैं। प्रभु यीशु का एनकाउंटर उनके साथ होता है, और प्रभु यीशु की आवाज उनके कानों में पड़ती है, और प्रभु उनसे कहता है उठ खड़ी हो। वो रो रही होती है, प्रभु उनसे कहता है उठ खड़ी हो। वो देखती है आवाज कहाँ से आ रही है, उनको आवाज सुनाई देती है प्रभु यीशु की। प्रभु कहता है रो मत, क्या हो गया, क्यों रो रही है तू, चलो जल्दी चल, दोबारा से शुरू कर, दोबारा से लोग आएंगे, दोबारा से प्रचार कर, दोबारा से मैं तेरे साथ होकर काम करूंगा, दोबारा से मैं तेरे द्वारा आश्चर्य कर्म करूंगा, दोबारा से मैं तेरे साथ आश्चर्य कर्म करने के साथ साथ तेरा सर ऊंचा करूंगा। वो रोती है, वो बिलकती है, चिल्लाती है, सिसकियां मारती है, बोला भी नहीं जाता, इतना मतलब इतना आत्मा से भर जाती है और रोने लगती है। अचानक रोते रोते, सिसकियां मारते मारते कहती है कि प्रभु मैंने तो ये सब किया, मैंने तो पाप किया, मैंने तुझे धोखा दिया, मैं प्यार में पड़ गई, मैं व्यभिचार में पड़ गई, मैंने कलीसिया को नहीं संभाला, लोगों को नहीं संभाला, लोगों ने मेरे कारण ठोकर खाए, लोग भटक गए, इधर उधर चले गए, मैं प्यार में पड़ गई, मैं तुझसे दूर हो गई, तेरे को पहला स्थान नहीं दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने तुझे भी धोखा दिया। तो प्रभु कहते कौन सा पाप किया तूने, क्या कर दिया तूने, किसको धोखा दिया, कैसा धोखा दिया, कहाँ गिर गई, क्या व्यभिचार किया, नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है। प्रभु से कहता है मुझे नहीं पता,
मैं तुझसे अभी कहता हूँ, अभी इसी समय उठ और तैयारी कर, फिर से प्रचार कर, फिर से मेरी स्तुति कर, फिर से आराधना कर, फिर से सुसमाचार सुना। प्रभु दोबारा कहते हैं, उसे बार बार कहते हैं। वो कहती, प्रभु मैं पापी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। प्रभु कह रहे, कौन से पाप मैंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, मैंने याद नहीं किया। तू भी याद मत कर, फिर से उठ खड़ी हो। प्रभु उसके आंसू को पूछता है, अपने दिल से अपने दिल से उस बच्ची के लिए ऐसा अभिषेक बहाता है कि उसका अकेलापन दूर हो जाता है, उसको अपने सीने से लगाता है। उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आती है। कब? जब वो अपने आप को खोल कर रखती है। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने तेरी भेड़ों को ठुकराया, मैंने ठोकर मारी, मैंने तुझे पहला स्थान नहीं दिया, तुझे ठोकर मारी, तुझे मैंने यूज किया प्रभु, अपनी जरूरत के टाइम पर मैंने तुझे पुकारा, वैसे मैंने तुझे ठुकरा दिया। मुझे जब मेरा पति मिल गया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी गलती को उन्होंने अंगीकार किया, प्रभु के आगे माना, तो तुरंत प्रभु ने उनको क्षमा किया। प्रभु कहने लगा, रे कौन से पाप, मेरी बेटी तू दोबारा से उठ खड़ी हो, मैं तेरे साथ हूँ, दोबारा से उठ खड़ी हो, दोबारा से प्रचार कर। और परमेश्वर ने उस दिन से लेकर आग की तरह उनको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने पश्चाताप किया और अंगीकार किया। आज परमेश्वर बहुत से लोगों के और ऊपर अपना आत्मा उड़ेलना चाहता है, लेकिन ढक्कन बंद कर रखा है हमने, दीवार लगा रखी है उस अभिषेक की नाली पर। समझ रहे हैं इस बात को? जो अभिषेक का नल है ना, जो उसको मैं लॉक कर रखा है, पश्चाताप ना करके उसको मैं लॉक कर रखा है, अंगीकार ना करके, अपनी गलतियों को ना मानकर, गुप्त पापों को अंगीकार ना करके, सॉरी ना बोलकर, पश्चाताप ना करके, उसको मैं लॉक कर रखा है। लेकिन जैसे ही अगर हम अपनी पश्चाताप करते गलतियों को मानते तो प्रभु हमें क्षमा करता है, तुरंत वो अभिषेक की टोटी को खोलता है और हमारे रास्तों को खोलता है, हमें आगे बढ़ाता है। तो परमेश्वर ने उस बहन को और सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना शुरू किया। उस बहन ने अपनी गवाही बड़ी भीड़ में दी, अपनी गलती का खुलेआम पश्चाताप किया, खुलेआम प्रभु के बारे में बताया, और प्रभु के उस गवाही के द्वारा, उस प्यार के द्वारा और बहुत सारे लोग उस संगति में जुड़ना शुरू हो गए। उन लोगों ने प्रभु के प्यार को देखा और प्रभु के प्यार से भरे, उनका विश्वास बढ़ा कि प्रभु कितना प्यार करता है। उन दूसरे लोगों का अकेलापन दूर हुआ, दूसरे लोग भी उस गवाही से ठोकर खाने से बच गए। दूसरे लोग जो पाप में थे उन्होंने पश्चाताप किया, दूसरे लोग जो पाप करने जा रहे थे उन्होंने पश्चाताप किया, वो पाप करने से रुक गए, वो व्यभिचार करने से रुक गए, वो प्रभु के प्रेम से भर गए। प्रभु के प्रेम ने, उस गवाही ने उन लोगों के पैरों को रोक लिया पाप करने से, और वो बहुत सामर्थ्य रूप से कलीसियाएं बढ़ी और खतरनाक बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, आश्चर्य कर्म हुए। परमेश्वर ने अपना आश्चर्य कर्म उस बेटी के द्वारा प्रकट किया, उस दासी के द्वारा, उसको फिर से उठाया। कब? जब उसने पश्चाताप किया। तो इसी प्रकार से जो ये वरदानों के बारे में जो अभी वचन आप लोगों को सेंड किया है ना, और जब हम योएल पढ़ते हैं तो परमेश्वर योएल के बारे में भी हमसे कहते हैं कि मैं अपना आत्मा तुझ पर उड़ेलूंगा, क्या तू अपने आप को मेरे आगे सरेंडर और समर्पित करेगा या करेगी? मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सारे अरेंजमेंट्स मैं तेरे लिए करूंगा, तुझे अपने आप को मेरे लिए समर्पित और सरेंडर करना है। सारे रास्तों को मैं खोलूंगा, सेवा मेरी है, और मैं ही तुझे सिखलाऊंगा कि तुझे कैसे चलना है, कैसे इस्तेमाल होना है, कैसे तुझे आगे बढ़ना है, कैसे सुसमाचार सुनाना है, कैसे भविष्यवाणी करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे उनको चराना है, कैसे उनको बताना है, कैसे उनको उठाना है, कैसे उनकी अगुवाई करनी है, चराही करनी है, ये सब मैं तुझे बतलाता जाऊंगा। पहले तुझे भरना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वरदान है, जैसे हम आखिरी एक छोटा सा उदाहरण, जैसे एलिशा के समय में एलिशा प्रभु के दास ने कहा था कि जाओ और बर्तनों को ले आ, तो उस स्त्री ने कहा था नहीं, और बर्तन तो नहीं है। कोई अपने आप को ऑफर ही नहीं करना चाहता है, कोई अपने आप को देना ही नहीं चाहता है प्रभु की सेवा के लिए। जिन्होंने अपने आप को दिया, परमेश्वर ने उनको ऊपर ऊपर तक टोटली उमड़ उमड़ कर भर दिया। परमेश्वर के देने में देरी नहीं है, विश्वासी के लेने में देरी थी। तरीका नहीं मालूम है, आता नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहीं ना कहीं ये बातें बतला कर हमें कहना चाहता है कि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैंने तेरे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, अद्भुत योजनाएं बनाई हैं, और मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक, अपनी ताकत से परिपूर्ण करूंगा। मैंने तुझे ऐसे ही नहीं चुना है, ऐसे ही नहीं बुलाया है। आज जब आप वचन को सुन रहे हो, इस बात का भी एक कारण है, प्रभु आपके ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेलना चाहता है।
क्या आपकी प्रार्थना कभी परमेश्वर ने नहीं सुनी? क्या आपके द्वारा भविष्यवाणी जो हुई क्या परमेश्वर ने नहीं सुनी? क्या आपके द्वारा दूसरों की जिंदगी में काम नहीं किया? जब आपने प्रार्थना रूपी भविष्यवाणी दूसरों की जिंदगी में की तो क्या नहीं सुनी? प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, लेकिन वह और जोरों से उजागर होना चाहता है। इसके लिए आपको पूरी रीति से सरेंडर समर्पित करना होगा। पवित्र आत्मा आपका एक मित्र है, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ, बातचीत करो, बोलो, खुलकर बतलाओ। चाहे कैसी भी बात है, कितनी गंदी से गंदी बात आपने करी है, अच्छी से अच्छी बात आपकी है, कितना भी दिल आपका टूटा है, किसी ने भी आपको सताया है, किसी ने भी आपको तोड़ा है, कितना भी आप प्यार किसी से भी करते हो, कितनी भी खुशी की बात है, प्लीज आप शेयर करो प्रभु से। ये बातें खुलकर आपको इसलिए बताया जाए क्योंकि जब तक एक विश्वासी का प्रभु के साथ रिश्ता नहीं होगा ना, तो वो नहीं मर सकता है। ये बातें बच्चों को और बड़ों को, हम सभी को समझने की जरूरत है। मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, तो मुझे उसको समझाना है, सिखलाना है। चाहे तो हमसे कुछ शेयर या कर या ना कर, प्रभु से जरूर शेयर कर। रास्ता प्रभु निकालेगा, छुटकारा प्रभु देगा, बढ़ाएगा प्रभु। अरे तुझे फंसना ही नहीं देगा भाई। तो पहले से ही अपने आप को प्रभु के सामने खोल कर रखिए। अपने बच्चों को मैं सिखा के रखना है, प्रभु के वचन की शिक्षा को उसको देकर रखना है कि तू ऐसे मार्ग पर ना जाइयो, और इन बातों में तो ध्यान दियो, इन बातों को हाथ मत लगाइए, ऐसे संगति में मत जाइए, ऐसे काम मत करिए, ऐसे व्यवहारों से दूर रहियो, ये करियो ये ना करियो। एक लंबी लिस्ट होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो बस हमें इन्हीं चीजों को अभी से अगर जड़ पकड़ के रख लेना, चाहे जब जिस दिन आप अकेले हो, या कभी भी आप अकेले पड़ गए थे, या जब भी आप अकेले पड़े, क्योंकि कई बार मेरे साथ हो, जब मैं अकेला पड़ा ना, मैं दिल से खुलकर और रोया प्रभु के सामने, खुलकर बोला अपने पाप का, गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा, मैंने जो बोलना था मैंने सब बोल डाला। प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे से मुंह से झूठ निकला, मैंने गाली बकी, मैंने दोष लगाए, मैंने बुराइयां की, मैंने कमियां निकाली प्रभु। मैंने मम्मी के साथ बुरा व्यवहार किया, पापा की आज्ञा का पालन नहीं किया, भाई के साथ बुरा व्यवहार किया, बहन के साथ बुरा व्यवहार किया, पत्नी के साथ, मेरी बच्ची के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, मैंने गुस्सा किया, मैंने डांटा। खुलकर छोटी से छोटी बात को, बड़ी से बड़ी बात को अपने प्रभु के आगे, पवित्र आत्मा के आगे खोल कर रखना। चलते फिरते भी आप प्रभु से बोल सकते, सॉरी प्रभु, मेरी आंखों से पाप हुआ, सॉरी प्रभु मैंने गाली सुन ली, प्रभु मुझे माफ करना, सॉरी प्रभु मेरे मुंह से झूठ निकल गया। ये आपको ना परमेश्वर के और नजदीक लेकर जाता है। जब आप पश्चाताप करते हो तब प्रभु देखता है ये मेरी छोटी छोटी बातों में पवित्र बन रही है, अपने आप को बुराई से दूर रख रही है, तो यही वो पात्र है जिसको मैं अभिषेक दूंगा तो ये खराब नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों में गंभीर बन रही है, गंभीर बन रहा है, तो उसको मैं क्यों ना दूं? ये अपने छेदों को बंद करना चाहता है, जो उसकी आत्मिक जीवन में जो छेद थे पाप के, उनको बंद करना चाहती है, बंद करना चाहता है। जिसके जिसके द्वारा, जिन छेदों के द्वारा इसकी आशीषें खो रही थी, इसकी ब्लेसिंग दूर हो रही थी, आज ये उन गलतियों को मानकर छोड़ना चाहती है, छोड़ना चाहता है, तो मैं इनको क्यों ना भरूं? प्रभु भरेगा। हालेलुया। प्रभु हम सभी को ब्लेस करना चाहता है, प्रभु हम पर अपना आत्मा उड़ेलना चाहता है कि जवान दर्शन देके, पुण्य स्वप्न देके, बेटा बेटी भविष्यवाणी करें। परमेश्वर खड़ा करना चाहता है भविष्यद्वक्ताओं को, प्रेरितों को, एवेंजलिस्ट को, पास्टर्स को, टीचर्स को, प्रीचर्स को। प्रभु खड़ा करना चाहता है बच्चों की सेवकाइयों को, कि उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो। प्रभु बड़े छोटे बच्चों से बड़े बड़े काम लेना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी अपनी सेवा किसी से भी ले सकता है, सच बता रहा हूँ। दूध पीछे बच्चे से परमेश्वर ने अपनी महिमा ली है। नए नियम में पहले दूसरे अध्याय में शायद होगा। अगर हम देखते हैं पुराने नियम में शमूएल से परमेश्वर ने अपनी महिमा ली। 10 साल की उम्र में उसने प्रभु को सुनना शुरू कर दिया था। 20 साल की उम्र में वो परमेश्वर की आवाज बन चुका था। इसे भविष्यद्वक्ता कहते हैं। यिर्मयाह, यिर्मयाह, यहीजकल, जकर्याह, शमूएल, ये 10 से 20 साल की उम्र में एक आग से भरे हुए भविष्यद्वक्ता बन चुके थे, जो कभी समझौता नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को खोल कर रखा प्रभु के आगे, और परमेश्वर ने इनको ऐसा बढ़ाया, जो इनको छूता था वो परमेश्वर की आंख के पुतले को छूता था। इनको छूने वाले बर्बाद हो गए थे, बर्बाद। सोचो आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में कितने कीमती हैं। हम भविष्यद्वक्ता है प्रभु के। अपने आप को खोल कर रखो, उस खाली जगह पर परमेश्वर अपने अभिषेक को भर देगा, ताकि उस जगह पर कोई पाप और बुराई आ ही ना पाए। हमें तो वो आशीष है सभी को, जय मसीह की। तो अब हम